दोस्तों, तो आप देख सकते हो इस ड्रेस का लुक। यहाँ पे हमने कली वाला ड्रेस बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, ऊपर हमने नेक पे वर्क कराया है। इस एक ड्रेस में हम इस प्रिंसेस कली को कैसे बनाना है वो सीखेंगे। स्लीव में पाइपिंग कवर किए इनर से, और नेक में भी पाइपिंग लगाई है। कली कैसे कटिंग करना है, कली में इस तरह से हमने लेस लगाई है, इसको कैसे लगाना है। तो इस एक ही ड्रेस में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेगी। ये पूरी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग हमने 3 पार्ट में बनाई है। ये पहला पार्ट है। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हो किस तरह से इसका लुक आ रहा है। इसको कैसे बनाना है हम इसकी बात करेंगे। और ये इसकी प्लाज़ो है। प्लाज़ो के लिए वीडियो नहीं बनाई है। प्लाज़ो हम जिस तरह बनाते हैं उसी तरह से बनाना है, सिर्फ इसमें हमने लेस सिलाई की है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरह की पैटर्न है, आपने ड्रेस देख लिया है और ये हमारा मेज़रमेंट है। अगर आपका मेज़रमेंट भी सिमिलर है तो आप मुझे फॉलो करके एज इट इज़ बना सकते हो। और ये हमारा फैब्रिक है, वर्क किया है हमने, यहाँ पे वर्क करवाया है। बाहर नेक और स्लीव दोनों हमने वर्क कराई है। तो सबसे पहले हम इस पर इनर लेंगे। इनर की बैक साइड पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम चेन लगाएंगे, तो उसके लिए हमने सिलाई मार्जिन रखा है। इस तरह से मार्किंग कर लेना है लाइन। फिर शोल्डर की लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, और शोल्डर के आधे माप से हमें अपर चेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है और बॉडी की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद शोल्डर का आधा मेज़रमेंट लेना है, और यहाँ पे 3.25 इंच लिया है मैंने नेक के लिए। और यहाँ पे भी शोल्डर का आधा मेज़रमेंट लेना है। 14 के शोल्डर है तो 7 लेना है। अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, आधा इंच लूजिंग रखेंगे। अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, उसमें आधा इंच लूजिंग रखेंगे। टोटल 2 इंच लूजिंग होगा। चेस्ट पे भी हम चौथा हिस्सा लेंगे, आधा इंच लूजिंग रखेंगे। यहाँ पे 2 इंच के नीचे चेस्ट मेज़र करनी है। कमर पे हम 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे। कमर का चौथा हिस्सा लेके 1.5 इंच लूजिंग रखना है। टक्स के लिए 1 इंच, और फ्रंट साइड प्रिंसेस कली के लिए और आधा इंच हमारा इसमें लूजिंग रहेगा। अब सारे डॉट को हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे आमोल का शेप दे देंगे राउंड में। और जितना हमारा आमोल का मेज़रमेंट है उस तरह से फिर मार्क करके शोल्डर पे शेप दे देंगे, और अपना अकॉर्डिंग कपड़ा छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। ऊपर नीचे आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है मैंने, इस तरह से ऊपर की साइड और नीचे की साइड। और यहाँ साइड पे आमोल की साइड भी आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है, और साइड पे आप अपना अकॉर्डिंग 1.5 से 2 इंच रख सकते हो। अब हम फ्रंट साइड लेंगे। पेपर लिया है प्रिंसेस कली के लिए, तो जो हमने सिलाई मार्जिन चेन के लिए रखा था उसको इस तरह से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम फ्रंट साइड पे ओपन नहीं रख रहे इसलिए। और इसको एज इट इज इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने पेपर कटिंग कर लिया है फ्रंट साइड का, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट साइड का आमहोल का मेज़रमेंट कर लेंगे, और यहाँ पे टक्स का मार्किंग करेंगे। बैक साइड पे मैंने 4.5 इंच का टक्स लिए है। यहाँ पे बस पॉइंट का आपको मेज़र करना है और उसको मार्क कर लेना। इस तरह से 1 इंच का टक्स दिया है, तो इस तरह से आमहोल और टक्स इसका इतना मार्किंग करना है। अब हम आमहोल को कटिंग करेंगे इस तरह से। ये पेपर पे मैंने आमहोल कटिंग कर लिया है, और यहाँ से हल्की सी राउंड शेप में हमें मार्किंग कर लेना है। और जो ये टक्स वाला पोर्शन है उसको कटिंग करके हमें अलग कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट साइड की प्रिंसेस कली का फर्मा इस तरह से रेडी होगा। अब हम अस्तर पे फ्रंट साइड कटिंग करेंगे इस तरह से। ये पोर्शन हमने सिंगल लेयर है, इसमें हम कप्स नहीं लगाएंगे, तो हम सिंगल ही कटिंग करेंगे। अब ये तीनों साइड से एज इट इज कटिंग करना, और यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ पे हमें मार्जिन डबल कर देना है। जितना हम सिलाई मार्जिन रखते हैं उससे डबल करना है। और ऊपर की साइड और नीचे की साइड जितना आप सिलाई में दबाओगे, आधा इंच या उससे कम जितना भी आप रखते हो उतना ही रखना है। सिर्फ बीच में जहाँ पे हम कप्स की जो हमारा ये है कप का जो पोर्शन है, वहीं पे हमें सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा देना है। दोस्तों, ये बहुत इजी मेथड है प्रिंसेस कली की। आप कभी ट्राई करो और मुझे कमेंट करो कैसी आपकी कटोरी बन रही है। फिर हम प्रिंसेस कली का दूसरा पोर्शन लेंगे, और ये 3 साइड एज इट इज कटिंग कर लेंगे, जैसा हमने
फर्मा बनाया था इस तरह से, ऊपर की साइड की और नीचे की। अब जो बीच की साइड है यहाँ पे सेम एज इट इज ही करना, ऊपर और नीचे सेम मेज़र रखना है, हमारा सिलाई मार्जिन रखना है, और बीच की साइड इसको डबल कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ शेप दे देना है अपनी चेस्ट के माप के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से इसको भी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड प्रिंसेस कली का फ्रंट साइड की बॉडी इस तरह से कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम बैक और फ्रंट दोनों कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। जब ये सिलाई होगी तो हमारी कटोरी अच्छे से बन जाएगी। अब हम स्लीव को इस तरह से आर्म होल को मेज़र करना है। स्लीव मेज़र करेंगे तो इस तरह से रखना है। ये भी बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ, जो जिस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। फिर हमें लेंथ ले लेना है और यहाँ पे बाइसेप का मेज़र करना है और स्लीव की मोरी का मेज़र करना है और सारे मार्क को इस तरह से मिला लेना है। अब साइड पे अपना अकॉर्डिंग कपड़ा रखेंगे। अब यहाँ पे जो कपड़ा घट रहा है उसको हम जोड़ लगा लेंगे एक्स्ट्रा इनर से। तो सबसे पहले हम इनर पार्ट ही कटिंग करेंगे जो हमारा मेन बेस है। अब नीचे हम पाइपिंग लगाएंगे और ऊपर आधा आधा इंच रखेंगे। देखो नीचे ऊपर की साइड भी आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है और नीचे की साइड भी आधा इंच रखा है। साइड पे आप अपना अकॉर्डिंग रख सकते हो 1.5 से 2 इंच, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा ना रखें तो अच्छा है। और फ्रंट साइड पे हम इसको जब हम इसके जॉइंट लगाएंगे तो उसका आर्म होल कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव भी इनर की कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा ऊपर का जो पोर्शन है वो इस तरह से कटिंग होगा इनर का। अब दोस्तों मेन पार्ट है इसका कली का, किस तरह कटिंग करना है दोस्तों ये भी बहुत ही आपको इजीली बताऊंगा, आसानी से आप रिलेट कर सकोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से मेजर टेप रखना है और हमारी जितनी बॉडी है, देखो 15.5 इंच की मेरी बॉडी है इस ड्रेस की, तो उससे हमारे लेंथ ले लेना है 44 की लेंथ है। और इसके कितने लेयर निकल रहे हैं कपड़े के, इस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसका हमें फैब्रिक मेज़र कर लेना है, कितने लेयर निकल रहे हैं, 1 लेयर 2 लेयर। ये मेरे इनर के 5 लेयर यहाँ पे निकल रहे हैं इस मेज़रमेंट से, 15.5 से 44 के 5 लेयर है। अब हम 1 लेयर में से 2 कली निकालेंगे तो 5 लेयर है तो टोटल 10 कली होगी। ये इनर की कली कटिंग करेंगे तो 10 कली कटिंग करेंगे। अब हम वेस्ट का माप लेंगे, उसमें 2 इंच लूजिंग रखेंगे तो हमारी टोटल वेस्ट होगी 37.5 इंच। उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा जो ये मेजरमेंट आएगा 3.75 वो ऊपर की साइज़ का आएगा, ऊपर की कली का। ठीक है, तो हम 10 कली करेंगे तो 4 कली हम साइड की रखेंगे और 6 कली रेगुलर जो बीच की आएगी वो। तो इस तरह से इसका मेज़र करना और जितना नीचे का जो मेज़रमेंट है जो हमारा इनर का जितना कपड़ा है उतना रख देना है, हमें टोटल कपड़ा ले लेना है। तो ये इस तरह से हमें कली का मेज़रमेंट मिल जाएगा। अब 16 इंच की कली है, उसमें से हम 1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे तो 15 इंच की आएगी। तो 15 इंच नीचे की कली बनेगी, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंच होगा। 150 इंच को हम मीटर से करेंगे तो 3.84 मीटर का घेर हम इनर का बनाएंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो किस तरह से कितना घेर बनाना है अस्तर का या मेन फैब्रिक का। दोस्तों अगर नहीं समझ पड़ी हो तो आप इसको रिवाइंड करके एक बार देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सिंगल लेयर सेट किया है फैब्रिक का, इस इनर का। इस पे पहले डायरेक्ट मैं फर्मा बना लूँगा कली का। तो इस तरह से 2 कली निकालेंगे तो हमने ऊपर जो 3.75 हमारा जो मेज़रमेंट था ऊपर का, तो यहाँ पे 3.75 ऊपर लेना है। पहले लंबाई ले लेनी है जितनी कली की है। अब ये 3.75 का इस तरह से आधा करना है, यहाँ से इस तरह से 3.75 का आधा माप लेना और जो सिलाई मार्जिन है आधा इंच आपके अकॉर्डिंग उसको एक्स्ट्रा करना है कली के अंदर। तो इस तरह से ऊपर का मेज़रमेंट करना है, जो हमारा ऊपर का आ रहा है 3.75 और आधा इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखना है सिलाई के लिए। और इस तरह से 15.5 इंच की बॉडी है तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे जितनी लेंथ है उतना। अब यहाँ पे 44 इनर साइड है इसलिए हम इसमें फोल्ड के लिए अलग से नहीं रखेंगे, 44 पे ही कटिंग करेंगे। सिर्फ ऊपर की साइड आधा इंच रखेंगे और ऊपर से यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करके कली कटिंग कर लेंगे। नीचे हमें फोल्ड के लिए नहीं रखना है, इसको एज इट इज कटिंग करना है, सिर्फ ऊपर आधा इंच रखना है ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये हमारी फर्मे की कली कटिंग हो जाएगी। 2 कली हमारी कट चुकी है, अब हमें 8 कली कटिंग करना है। तो इस तरह से ये कटिंग होगी। आप इसको पेपर पे भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने मेन इनर पे ही कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी बाकी की जो कली है उसको कटिंग कर लेंगे।
तो ये मैंने डबल लेयर इसको सेट करके कटिंग कर लिए। तो 2 कली पहले कटिंग की थी और बाद में 4 कली, यानी टोटल 6 कली मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। अब हम साइड की 4 कली कटिंग करेंगे। तो 2 लेयर मैंने इस तरह से सेट किए। पहले 3 लेयर में से हमने रेगुलर कली कटिंग की है, अब ये 2 लेयर में से हम साइड की कली कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जो आधा इंच हमने अंदर रखा था और बॉडी में जो हमने मार्जिन छोड़ा था 1.5 से 2 इंच, वो आधे इंच को मिला के उसको कटिंग करना है और यहाँ पे साइड पे एज इट इज़ कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा साइड की कली कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा इनर कटिंग हो चुका है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।